भारतीय स्वाधीनता संग्राम का आखिरी दैदीप्यमान संघर्ष हैदराबाद मुक्ति संग्राम। यह मुक्ति संग्राम केवल राज्य पद्धति और भारतीय संघराज्य में शामिल होने तक ही सीमित नहीं था, अपितु मध्ययुगीन अवशेष वाला धर्मांध संस्थान तथा सरंजामी व्यवस्था नष्ट करके एक नए समाज निर्माण की प्रेरणा इस संघर्ष के पीछे थी। हैदराबाद संस्थान में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ पहली बार आवाज बुलंद करने का प्रयास आर्य समाज ने किया। सन 1892 में आर्य समाज की शाखा सुल्तान बाजार में शुरू हुई। प्रथम अध्यक्ष श्रीयुत कामता प्रसाद जी थे तथा मंत्री महात्मा लक्ष्मण दास जी थे। आरंभिक काल में प्रजा में सदाचार, दया, जनसेवा, प्रेम तथा सौहार्द स्थापित करने का कार्य आर्य समाज ने किया। साथ ही महिलाओं में तथा दलितों में स्वाभिमान जागृत किया। प्लेग की महामारी और बाढ़ग्रस्तता में मदद कार्य किया। सन 1930 तक हैदराबाद संस्थान में आर्य समाज की तेजी से वृद्धि हुई। बैरिस्टर विनायक राव कोरटकर आर्य समाज के अध्यक्ष थे तथा भाई बंसीलाल जी प्रधानमंत्री थे। भाई बंसीलाल जी, भाई श्यामलाल जी, शेषेराव जी, दत्तात्रेय प्रसाद, गोपाल देव शास्त्री आदि आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर प्रबोधन कर हिंदुओं को वैदिक धर्म की ध्वजा तले इकट्ठा किया। भाई बंसीलाल जी और भाई श्यामलाल जी, इन दोनों बंधुओं का आर्य समाज के कार्य विस्तार में अमूल्य योगदान है। इन दोनों ने बिदर जिला के हलीखेड़ में तथा उदगीर में आर्य समाज की शाखा आरंभ कर पाठशाला, व्यायामशाला तथा पुस्तकालयों की स्थापना की। अनेक नव युवाओं को आर्य समाज से जोड़ लिया, जिससे युवाओं की एक श्रेणी खड़ी होकर रजाकारों का सामना करने में समर्थ बनी। हिंदुओं का जबरन होने वाला धर्मांतर इन युवाओं की सहायता से बंद किया गया। रजाकारों द्वारा होने वाला अत्याचार गांव-गांव के युवाओं की सहायता से दूर किया। यह दो भाई यानी जीता जागता आर्य समाज ही थे। उनके लिए आर्य समाज का कार्य जीवन कार्य ही था और उसके लिए ही दोनों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में पहली आहुति आर्य समाज के कार्यकर्ता वेद प्रकाश जी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर दी। मराठवाड़ा के आर्य समाज की पहली शाखा बीड जिला के धारूर में स्थापित हुई। उसके बाद निलंगा में आर्य समाज की शाखा शुरू हुई। 17 दिसंबर 1938 को श्री श्यामलाल जी को विष प्रयोग द्वारा मार दिया गया। 24 अक्टूबर 1938 को श्री देवीलाल जी के नेतृत्व में आर्य समाज के माध्यम से सत्याग्रह किया गया और उन्हें 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सोलापुर में अखिल भारतीय आर्य महासम्मेलन आयोजित किया गया। पूरे भारत भर से आर्य समाजियों के जत्थे हैदराबाद की ओर निकले। पूरे देश भर में उत्साह का संचार हुआ। इस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा नारायण स्वामी जी ने किया। निजाम को सूचित करके नारायण स्वामी जी ने 31 जनवरी 1939 को हैदराबाद में प्रवेश किया। निजाम ने स्वामी जी को गिरफ्तार किया और उन्हें मोटार से सोलापुर को वापस छोड़ दिया। पूरे देश भर में निजाम सत्ता के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। 24 अक्टूबर 1938 के 7 अगस्त 1939 इस अवधि में आर्य समाज के 12,000 सत्याग्रहियों को कारावास हुआ। हैदराबाद संस्थान में 1941 तक 241 शाखाएं कार्यान्वित थी तथा 40,000 अनुयायी कार्यरत थे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। पूरे देश में आनंद और उत्साह का वातावरण निर्माण हुआ। इधर निजाम ने भी 15 अगस्त 1947 के दिन हैदराबाद इस स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की, किंतु प्रजा इससे अनभिज्ञ थी। प्रजा भारत में शामिल होना चाहती थी। निजाम ने रजाकारों की सहायता से अत्याचार शुरू किया। प्रजा के मन में निजाम के खिलाफ बड़ा आक्रोश फैल गया। इस आक्रोश को आर्य समाज के आंदोलन से और अधिक बढ़ावा मिला। आर्य समाज का हैदराबाद मुक्ति संग्राम में अनन्य साधारण योगदान है।
अनेक शूरवीर अनुयायियों ने अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता समर में दी। धन्य वे बलिदानी शूरवीर भारत माता के सुपुत्र